श्रद्धा मर्डर केस। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हर किसी के दिल में गुस्सा, नफरत और अफसोस। साथ ही एक सवाल, कोई इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम आखिर कैसे दे सकता है? क्या उस दरिंदे की रूह नहीं कांपी? शायद इंसानों की इस दुनिया से इंसान का अस्तित्व ही गायब हो गया है। दुनिया में अच्छाई आज भी है, लेकिन ऐसे लोगों की बदौलत आज इंसान अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि आखिर इस मानसिकता की उत्पत्ति कहां से होती है, कहां से प्रेरणा मिलती है? आफताब को कहां से प्रेरणा मिली? इसी सवाल के जवाब में मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आफताब वेब सीरीज और खास तौर पर क्राइम शोज देखने का आदी था। इन्हीं को देखकर उसने श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखने का तरीका सीखा। इतना ही नहीं, इन्हीं सीरीज और शोज के जरिए उसने ये भी सीखा कि कैसे श्रद्धा को फैमिली और फ्रेंड्स की नजरों में जिंदा दिखाया जाए। इसके लिए वो श्रद्धा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल और अकाउंट को अपडेट रखने के लिए उस पर पोस्ट करता रहता था, ताकि श्रद्धा के साथ क्या हुआ इसकी भनक भी किसी को ना लगे। और इसमें किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। मर्डर के बाद उसने दूसरी लड़की फ्लैट पर बुलाई, श्रद्धा के टुकड़े अलमारी में छिपा दिए। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब ने डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए ही दूसरी लड़कियों से भी संपर्क किया और उसी लड़की को फ्लैट पर बुलाया। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जब दूसरी लड़की घर आई तो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्रिज में ही रखे थे। उन्हें आफताब ने अलमारी में छुपाया। दिल्ली पुलिस अब बम्बल से जानकारी मांगने की तैयारी भी कर रही है। पुलिस को ये पता लगाना है कि मर्डर के बाद जो लड़की आफताब के घर आई वो कौन है। पुलिस ये भी जानना चाहती है कि क्या यही लड़की इस हत्या की वजह है। अब इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से भी समझ लेते हैं। आखिर श्रद्धा कौन थी? 26 साल की श्रद्धा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम किया करती थी। आफताब की अगर बात करें तो आफताब अमीन एक फूड ब्लॉगर है। इंस्टाग्राम पर उसका पर्सनल अकाउंट द हंग्री छोकरों के नाम से है। अपने पर्सनल ब्लॉग पर उसने आखिरी फोटो 3 मार्च 2019 को पोस्ट किया था। सवाल ये भी कि आफताब और श्रद्धा कब और कैसे मिले। 2019 में मुंबई के कॉल सेंटर में काम करने के दौरान श्रद्धा की आफताब से मुलाकात हुई। दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। उनके रिश्ते से परिवार वाले नाखुश थे। इसी के चलते वो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए और महरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। जब पिता श्रद्धा से संपर्क में नहीं थे तो आखिर उन्हें शक कैसे हुआ? सवाल ये भी। श्रद्धा अपने क्लासमेट लक्ष्मण से कांटेक्ट में थी। लक्ष्मण ने ही श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर को जानकारी दी। जब श्रद्धा ने कई दिन तक लक्ष्मण का फोन नहीं उठाया तो उसने श्रद्धा के पिता को जानकारी दी। इस पर पिता ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। विकास बेटी का हालचाल जानने 8 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। जब वो उसके घर पहुंचे तो वहां ताला लगा था। उन्होंने महरौली पुलिस को बेटी के अगवा होने की शिकायत की। अब सवाल ये भी कि क्या श्रद्धा ने अपने हालात के बारे में परिवार को बताया था? कुछ रिपोर्ट्स में दावा ये भी किया जा रहा है कि श्रद्धा ने मां से फोन पर कहा था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है। श्रद्धा की मां की मौत के बाद वो अपने घर आई थी, तब उसने अपने पिता से भी मारपीट की बात कही थी। आफताब ने आखिर क्या वजह बताई है इस हत्या की, ये जान लेना भी जरूरी है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आफताब को शनिवार को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। शादी के लिए वो दबाव बना रही थी। आफताब के कई दूसरी लड़कियों से भी रिश्ते थे और श्रद्धा को उस पर शक हो रहा था। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद होता था। आफताब ने तंग आकर हत्या कर दी। अब पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर श्रद्धा के बॉडी को सर्च करना शुरू कर दिया है। जंगल से टुकड़े मिले हैं। इस पर पुलिस का ये कहना है कि कुछ ही टुकड़े मिले हैं और अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं, क्योंकि इस पूरे वाकया को एक लंबा वक्त बीत चुका है। इसलिए जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। फिलहाल पूरे मामले पर बारीकी से जांच हो रही है, लेकिन ऐसे में न्यूज़ टैग भी आपसे यही अपील करता है कि सतर्क रहें, जागरूक रहें।